दोस्तों, क्या आस्था पर विज्ञान भारी पड़ रहा है या फिर हमारी ही कुछ गलतियां महादेव के इस चमत्कारी रूप को हमसे छीन रही है। 3 जुलाई 2026 को जब अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई तो देश भर के करोड़ों शिव भक्तों की आंखों में बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन की आस थी। लेकिन यात्रा शुरू होने के मात्र 4 से 5 दिन के भीतर जो खबर आई उसने सबको सन्न कर दिया। पवित्र गुफा के अंदर प्राकृतिक रूप से बनने वाला बर्फ का दिव्य शिवलिंग लगभग 90% तक पिघल कर विलीन हो चुके हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या इसके पीछे सिर्फ प्रकृति का हाथ है या इंसानी लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है? आज के इस स्पेशल वीडियो में हम अमरनाथ गुफा के इस पूरे विवाद और इसके पीछे के सबसे बड़ी वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारणों का पर्दाफाश करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज आपको सच पता चलेगा जो मीडिया में शायद ही कोई आपको बता रहा है। साल 2026 में क्या चल रहा है, सबसे पहले क्रोनोलॉजी को समझते हैं। इस साल यानी 2026 में अमरनाथ साइन बोर्ड ने बहुत ही कड़े सुरक्षा इंतजामों के साथ 3 जुलाई को यात्रा की शुरुआत की थी। शुरुआती हफ्ते में ही रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। लेकिन दोस्त, जैसे ही पहले जत्थे के लोग गुफा के पास पहुंचे उन्होंने देखा कि बाबा बर्फानी का आकार बहुत छोटा हो चुका था और महज कुछ ही दिनों में वो लगभग पूरी तरह पिघल गए। सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे, जो शिवलिंग हफ्तों तक भक्तों को दर्शन देता था वो इस बार पहले हफ्ते में ही कैसे ओझल हो गए। कुछ लोग इसे अपशगुन मान रहे हैं तो कुछ इसे कलयुग का प्रभाव कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, विज्ञान के पास इस घटना के बहुत ही ठोस जवाब है। बर्फ पिघलने के वैज्ञानिक कारण। चलिए विज्ञान की नजर से देखते हैं कि अमरनाथ गुफा के अंदर बर्फ का शिवलिंग कैसे बनता है। दरअसल गुफा की छत के दरारों से सर्दियों में पानी की बूंदें टपकती है। चूंकि गुफा के बाहर का तापमान माइनस में होता है इसलिए वो बूंदें गिरते ही जम जाती है और धीरे धीरे एक बड़े शिवलिंग का आकार ले लेती है। तो फिर इस साल ये इतनी जल्दी पिघल क्यों गया? इनके पीछे 3 मुख्य वैज्ञानिक कारण हैं। कारण नंबर 1, सर्दियों में सूखे जैसे हालात। इस साल सर्दियों के महीने में पूरे कश्मीर और हिमालयी क्षेत्रों में सामान्य से बहुत कम बर्फबारी दर्ज की गई थी। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कमजोर होने की वजह से सर्दियों में वह नमी नहीं मिल पाई जो पहाड़ों पर मोटी बर्फ की परतें जमती है। जब मूल ग्लेशियर ही कमजोर थी तो शिवलिंग का ढांचा पहले से ही नाजुक हो गया था। कारण नंबर 2, माइक्रो क्लाइमेट का बिगड़ना। दोस्त, कल्पना कीजिए एक बंद कमरे में अचानक 50 लोग आ जाएं तो क्या होगा? वहां का तापमान बढ़ जाएगा। अमरनाथ गुफा के साथ भी यही हुआ। इस साल शुरुआती 4 से 5 दिन में ही करीब 1.5 लाख श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे। जब हजारों लोग एक साथ गुफा के संकीर्ण रास्ते से गुजरते हैं तो उनकी सांसों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और उनके शरीर की गर्मी गुफा के अंदर के नाजुक तापमान को बढ़ा देती है। बर्फ को पिघलने के लिए सिर्फ 0 से थोड़ा ऊपर तापमान चाहिए होता है जो इस भीड़ की गर्मी से आसानी से हो जाता है। कारण नंबर 3, ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ता तापमान। हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में गर्मी बढ़ रही है। दोस्त, इस साल जुलाई की शुरुआत में ही पहलगाम और बल्टाल जैसे बेस कैंप में तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। पहाड़ों की यह गर्मी गुफा के अंदर तक पहुंच गई। बात इंफ्रास्ट्रक्चर और हेलीकॉप्टर का प्रभाव भी पड़ा दोस्त इसमें। लेकिन क्या सिर्फ मौसम और भीड़ ही इसका जिम्मेदार है? इसका जवाब है नहीं। पर्यावरणविदों का मानना है कि अमरनाथ यात्रा को सुगम बनाने के लिए गुफा के पास जो विकास कार्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए जा रहे हैं वो भी इसके लिए उतने ही उत्तरदायी है। गुफा के बेहद करीब लोहे के शेल्टर्स और बैरिकेड्स बनाए गए हैं। इसके कारण गुफा के अंदर जो प्राकृतिक ठंडी हवा का बहाव एयर फ्लो था वो रुक गया और हवा रुकने से उमस बढ़ती है दोस्त, जो कि बर्फ को मोम की तरह पिघलाता है। इसके अलावा यात्रियों को ले जाने वाले हेलीकॉप्टर्स की उड़ानों से जो कंपन और हीट निकलती है वह भी उस शांत और ठंडे पर्यावरण को अशांत कर रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह पहली बार हुआ है तो आपको इतिहास जानने की बेहद जरूरी है दोस्त, क्योंकि इतिहास गवाह है कि बाबा बर्फानी का जल्दी विलीन होना कोई पहली घटना नहीं है। साल 2006 में भी यात्रा शुरू होने के कुछ ही दिनों के भीतर शिवलिंग की पूरी तरह पिघल गया था। इसके बाद 2007, 2016 और 2024 में भी ऐसी स्थिति थी देखने को मिली थी। जियोलॉजिस्ट का कहना है कि जब जब सर्दियों में सूखी ठंड पड़ती है यानी बर्फबारी कम होती है और जून जुलाई में अचानक गर्मी बढ़ती है दोस्त, तब बाबा बर्फानी समय से पहले विलीन हो जाते हैं। यह प्रकृति का अपना चक्र है और साथ ही हमारे लिए एक चेतावनी भी। अब सवाल उठता है कि जब शिवलिंग ही नहीं बचा तो क्या यात्रा रुक गई है? बिल्कुल नहीं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और अमरनाथ साइन बोर्ड के चेयरमैन मनोज सिन्हा ने खुद स्पष्ट किया है कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार
शिवलिंग के पिघलने से भगवान शिव की उपस्थिति समाप्त नहीं होती। भगवान शिव निराकार और सर्वव्यापी है। श्रद्धालुओं का उत्साह भी इसी बात को साबित करता है कि गुफा तक पहुंचने वाले भक्तों का कहना है कि हम पत्थर या बर्फ को पूजने नहीं बल्कि उस स्थान की ऊर्जा और महादेव की शक्ति को महसूस करने आते हैं। गुफा ही साक्षात शिव का रूप है, इसलिए दर्शन लगातार जारी है। तो दोस्तों, बाबा बर्फानी का 2026 में इतनी जल्दी पिघलना हमें यह बहुत बड़ा सबक देता है। आस्था अपनी जगह है, हमें अपने हिमालयी धरोहर और पर्यावरण को भी बचाने की जरूरत है। शायद अब वो समय आ गया जब प्रशासन को रोजाना गुफा के अंदर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को वैज्ञानिक तरीके से सीमित करना चाहिए ताकि गुफा का तापमान नियंत्रित रहे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या श्रद्धालुओं की संख्या पर रोजाना का कोई सख्त कैंप लगाने की जरूरत है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में।